हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल। ये सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हालांकि अलाइड एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, उसके बाद फैक्टराइजेशन फार्मूले, डिफैक्टराइजेशन है, एडिशन फार्मूले, ये सब के सब फार्मूले सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये आपको इस 11th में ही पढ़ना है, फिर उसको 12th में डायरेक्ट यूज करना है। एक दो प्रॉब्लम कम किया तो भी चलेगा, लेकिन फार्मूले के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए। फार्मूले अगर समझ गए तो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं आराम से, है ना। तो ये आपको बहुत काम में आ जाएंगे आगे चल के। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल एंगल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल देखते हैं। नंबर 1 पहले लेंगे डबल एंगल। ऑब्जर्व करो, पहले फार्मूले लिख लेंगे, उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूले उसको प्रूव करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर साइन 2 थीटा, तो वी राइट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑब्जर्व करो अच्छे से किस तरह लिखा मैंने, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 2 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ जो एंगल है 2 थीटा है तो इसके आधा हो गया, 2 थीटा के हाफ हो गया थीटा, और यहाँ पे भी थीटा। तो यही अगर हाफ कर दिया, अभी हाफ एंगल कर दिया इसको, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से लिख रहे हैं नाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन थीटा अगर है तो अब क्या बनेगा फार्मूला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। जैसे कि यहाँ पे 2 थीटा था तो उसका आधा हो गया थीटा, 2 थीटा का थीटा हो गया, तो ये थीटा है तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला लेंगे कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के लिए 3 फार्मूले, ये ऐसे तो 4 है, तो पहले 3 फार्मूले बता रहा हूँ कौन से। कॉस 2 थीटा वी राइट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे से लर्न भी करना है ये फार्मूले, हाँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये थर्ड फार्मूला, ठीक है। इसको प्रूव करके बताऊंगा आपको, ठीक। यही फार्मूले को मॉडिफाई करके और फार्मूले बनते हैं, जैसे कि ये वाला देखो cos 2 थीटा, ये प्लस 1 इधर लिखा तो 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। फार्मूला देखो किस तरह बन गया, माइनस 1 इधर लाया तो 1 प्लस cos 2 थीटा, फार्मूला बन गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है। उसी तरह 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। अब ये यहाँ से लिखेंगे, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा। ये ओरिजिनल फार्मूले ध्यान रखना है, इसी को मॉडिफाई करके ये फार्मूले बनाए। अब इसको थीटा 2 थीटा है, अभी थीटा ले रहा हूं तो cos थीटा तो सेम ऐसे ही बना, जैसे कि 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आ गया, इसका आधा कर दो अभी, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक हो गया। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और थर्ड फार्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसी तरह ये फार्मूले बनेंगे आपके 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहीं से लिखा, ये 1 इधर लिखा तो 1 प्लस cos थीटा, फार्मूला बनता 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos 2 थीटा which is equal to 1 minus cos theta which is equal to 2, सॉरी ये माइनस है प्लस, ये प्लस लिया पहले, प्लस लिया तो ये cos स्क्वायर आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से निकाल लिया, प्लस इधर लाया 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर माइनस है तो यहाँ से निकालेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूले आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसका ही यूज करना है। कभी कभी 2 थीटा फिर 2x रहेगा, जैसे कि इसको किस तरह यूज होता है देखो, जैसे कि आपको पूछा है साइन 10x, साइन 10x को किस तरह लिखोगे, साइन 10x को फार्मूला क्या है,
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब यहाँ टू थीटा है तो यहाँ थीटा आ गया, आधा हो गया उसका, तो यहाँ पे भी वैसे होगा टू साइन 5x इंटू कॉस 5x। इस तरह इसको यूज करना है आपको, ठीक है। अनदर लेते हैं, साइन 8x है तो साइन 8x को ऐसे लिखेंगे टू साइन 4x इंटू कॉस ऑफ 4x, इस तरह। उस तरह साइन 3x है, मान लीजिए साइन 3x, अब ये बनेगा आपका टू साइन इसका आधा 3x/2 इंटू कॉस ऑफ 3x/2, इस तरह आपको यूज करना है। इसको भी यूज कर देखते हैं, 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 4x है, 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, आधा हो गया इसका, तो इसका बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2x, इस तरह 1 माइनस कॉस 4x 2 साइन स्क्वायर 4x, इस तरह आपको यूज करना है फार्मूले। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फार्मूले का, ठीक है, किस तरह यूज करना है, फिर इसके प्रूफ भी बताओ। हाँ, और फार्मूले लेता हूँ, ये साइन थीटा कॉस थीटा जो फार्मूले हो गए, और फार्मूले है साइन थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा के लिए, वो भी लिख लेते पहले, सब फार्मूले पहले लिख लेंगे फिर उसको प्रूव करेंगे। अब देखो इसको किस तरह लिखते हो, साइन of sin 2 theta cos 2 theta tan 2 theta in terms of tan theta, tan theta के फॉर्म में लिखना है in terms of tan theta। तो sin 2 theta को फिर से इस तरह लिख सकते हैं, 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी आपने पूछा सर साइन 2 थीटा के लिए, तो ये फार्मूला लिख के दिया आपने, साइन 2 थीटा के लिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी ये लिख रहे हैं, है ना। तो जो फार्मूले में इंफॉर्मेशन, सॉरी एग्जाम प्रॉब्लम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से आपको ये फार्मूला यूज करना है। साइन 2 थीटा के लिए ये भी फार्मूला बनता है, साइन 2 थीटा के लिए ये भी है, साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा के फॉर्म में है। उसी तरह कॉस 2 थीटा का फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो, और tan 2 थीटा का फार्मूला बनेगा tan 2 थीटा, सिर्फ इसका साइन चेंज हो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, सेम ऐसे ही है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर नहीं भी याद रहा तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा इसको डिवाइड कर दिया तो tan 2 थीटा मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, ये कैंसिल होगा, फिर ये आएगा, ये फार्मूला बनेगा। इसको अगर डिवाइड कर दिया ये यहाँ आएगा ना, ये कैंसिल होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बात। इसको अगर ध्यान रखना है तो इस तरह ध्यान रखो, कैसे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा जो फार्मूले है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा के फॉर्म है, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो इसको ध्यान कैसे रखना, देखो ट्वाइस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको ध्यान रखना है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये ट्वाइस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, वेयर टी जो है टी इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फर्स्ट 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का। ये दोनों फार्मूले देखो सेम ही दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्लस है और ये माइनस है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बताओ, आपको बता रहा हूँ ट्रिपल एंगल फार्मूले, हाँ ट्रिपल एंगल, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा। ये फार्मूले जो है ना आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है उसको। ट्रिपल एंगल साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा के लिए फार्मूला क्या बनता है, देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एक कॉस 3 थीटा के लिए फार्मूला बनेगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और
tan 3 थीटा के लिए फार्मूला बनेगा, tan 3 थीटा का फार्मूला बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिपल एंगल फार्मूला है। sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और tan 3 थीटा के लिए फार्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ट्रिपल एंगल फार्मूले हो गए। ऐसे फार्मूला अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और कुछ फार्मूले को प्रूव करते हैं, प्रूव करके बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से फार्मूले देख लो। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा के लिए फार्मूला बताया मैंने 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ आधा हो गया, हाफ हो गया। और एक फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी है। sin 2 थीटा के लिए ये भी फार्मूला है और ये भी रहेगा, ठीक है। उसी तरह cos 2 थीटा का देखते हैं। cos 2 थीटा के लिए देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छे से लर्न करना है इसको, हाँ? उसके बाद लेंगे sin cos होगा और tan 2 थीटा का फार्मूला sin cos होगा, tan 2 थीटा का लिखिए इसको tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिपल एंगल बता दो एक बार। sin 3 थीटा वी राइट 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। उसी तरह cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और tan 3 थीटा, tan 3 थीटा को लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस तरह अब इसके प्रूफ देखते हैं। पहले इसको प्रूफ करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। लेट अस सी प्रूफ। प्रूफ के साथ अगर करोगे ना तो ध्यान रहेगा अच्छे से। फॉर एनी एंगल थीटा, फॉर एनी एंगल थीटा प्रूव दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एक फार्मूला। फिर दूसरा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों को प्रूव करके बता दो, ठीक है। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को इस तरह लिख सकते हैं sin थीटा प्लस थीटा, sin थीटा प्लस थीटा। अब आपको एडिशन फार्मूला यूज करना पड़ेगा। sin a प्लस b, पिछले लेक्चर में बताया था sin a प्लस b का फार्मूला से एक्सपांड करना पड़ेगा। क्या फार्मूला है? sin a प्लस b। ये भी याद करना है, यही लिख देता हूं मैंने, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। sin a प्लस b sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b एडिशन फार्मूला है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ये माइनस होगा यहाँ पे sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो sin थीटा, ये है, इसको b है, इसको b बोलेंगे, इसको a और ये b। sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा, दैट इज, ये तो दो बार है, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रूफ। अब सेकंड sin 2 थीटा, ये प्रूव हो गया। एडिशन फार्मूला ध्यान रखो, इसका यूज करके इसको प्रूव कर दिया। अब सेकंड प्रूव करते हैं sin 2 थीटा, अगेन वी राइट 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे 1 है अपॉन में, ये 1 के जगह आपको आइडेंटिटी लिखना है, तो ये प्रूव होगा आपका, ठीक है। 1 के जगह आइडेंटिटी लिखेंगे sin 2 थीटा विच इज इक्वल टू
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी, वन के जगह आइडेंटिटी लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन होता है। ठीक है, अब आपको वो फार्मूला लाना है, तो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। लोअर स्टेप लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी वैसे ही करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या आ रहा है देखो, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू, एक कॉस तो कट हो गया है ना, तो साइन अपॉन कॉस टैन हो गया, दैट इज 2 टैन थीटा, ये 2 टैन थीटा आ गया, अपॉन ये दोनों जगह डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए दोनों, दैट इज 1, दैट इज साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस तरह आपका ये सेकंड फार्मूला भी प्रूव हो गया, ये हो गया, दोनों हो गए। हाँ, अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, फॉर एनी एंगल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर एनी एंगल थीटा प्रूव दैट cos 2 theta which is equal to cos square theta minus sin square theta, एक फार्मूला, दूसरा 1 minus 2 sin square theta, और लिखेंगे इसको 2 cos square theta minus 1, और एक फार्मूला है 1 minus tan square theta अपॉन 1 plus tan square theta। ये सभी के सभी प्रूव करके देता हूँ, यानी प्रूफ के साथ ध्यान रखोगे ना, आपको मैंने पक्का समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, अब cos 2 थीटा चारों की चारों प्रूव करके देता हूँ। हाँ, हालांकि एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आता ये, आपको सिर्फ फार्मूले लर्न करना है, तो प्रूफ के साथ लर्न किया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर कंफ्यूजन हो गया तो उसका प्रूफ भी निकाल सकते फटाफट। तो कंसीडर cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा वी राइट, फिर पहले से ही गए cos थीटा प्लस cos थीटा, तो मतलब यहाँ पे भी आपको एडिशन फार्मूला अप्लाई करना है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी क्या है एडिशन फार्मूला, cos ऑफ a प्लस बी, एडिशन फार्मूला। अभी मुद्दामून लिहिता हो की मागचे आपले फार्मूले रिवाइज व्हायला पाहिजे, पुन्हा लिहिता हो, cos a प्लस बी, cos का है cos a cos b, cos a cos b, और यहाँ का जो साइन है मिडल साइन चेंज होगा, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, यहाँ पे इसको a और ये इसको b कंसीडर करो, cos a cos b दैट इज cos थीटा cos थीटा, cos a cos b cos थीटा माइनस साइन ए साइन बी साइन थीटा, ये और भी दोनों सेम है, दैट इज cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव आपका, cos ऑफ 2 थीटा, ये हो गया प्रूव। अभी सेकंड, अगेन cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्री, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन स्क्वायर को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और या तो फिर cos स्क्वायर थीटा को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी एक एक चेंज कर दो, जैसे कि यहाँ आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा फार्मूला। अगर साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फार्मूला बनेगा। देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी cos स्क्वायर को रिप्लेस कर देते, ये वाला बनाते पहले, ये वाला रिप्लेस करते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा वी राइट
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया पार्ट, दैट इज कॉस 2 थीटा। ये भी हो गया। और ये वाला करते हैं अभी, इसको चेंज कर देंगे। थर्ड नंबर कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू, वही लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह ये थर्ड भी हो गया, कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 2 3 हो गए। अब इसको करेंगे पहले तरीके अगेन, कॉस 2 थीटा, फोर्थ नंबर का प्रूव करके बता रहा हूँ। कॉस 2 थीटा वी राइट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में 1 रहेगा, तो 1 के जगह आपको आइडेंटिटी यूज करना है, प्रूव होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 के जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। डिवाइडिंग देखो इस तरह आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा, ये cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे, है ना, हर जगह डिवाइड कर दो, 1 आएगा यहाँ पे। डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज अ cos 2 थीटा वी राइट cos स्क्वायर थीटा, लोअर स्टेप लिख देता हूँ, हर जगह डिवाइड कर देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, हर जगह cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, दैट इज cos 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन अगेन cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, माइनस साइन अपॉन cos tan होता है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन अपॉन cos tan होता है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया, दैट इज 1। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, a प्लस बी को b प्लस a लिख सकते हैं, इसको नहीं, इसको लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा सामने, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला चाहिए आपको। सो cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन आगे पीछे लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह ये प्रूव होगा। उसी तरह ट्रिपल एंगल भी आप प्रूव कर सकते हैं, साइन 3 थीटा टेक्स्ट बुक में उसका प्रूफ गिवन है, उसको भी देखना है। अभी लिखेंगे एक्सरसाइज 3.3 है, 3.3 के कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। अभी ये फार्मूले आपको अच्छे से लर्न करना है, उसको प्रूफ भी बता दिया मैंने, जो उसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। कभी 2 थीटा रहेगा, कभी 2x, कभी 2a, एक ही रहता, जैसे कि साइन 2x, तो फार्मूला तो वही रहेगा ना, 2 sin x इंटू cos x, इस तरह से यहाँ 2x है 2 थीटा की जगह। कभी कभी ऐसा भी रहेगा साइन 2a, फार्मूला बनेगा आपका 2 sin a इंटू cos a, इस तरह बनेगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8 एंड कॉस पाई बाय 8। अब साइन पाई बाय 8 ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, जैसे कि पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 6, इसका आंसर तो आपको पता हो जाता है, जल्दी आ जाता है आंसर। ये पाई बाय 8 मतलब ये 180 डिवाइड बाय 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन ये डबल एंगल फार्मूला यूज करके दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह, देखो अगर इसको आपने थीटा बोल दिया, लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8, अब इसका डबल कर दिया तो 2 थीटा कितना होगा, डबल इसका पाई बाय 8 का डबल होगा पाई बाय 4, 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 का यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज साइन पाई बाय 4 की वैल्यू पता है, कॉस पाई बाय 4 वैल्यू पता है, साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 1/√2 वैल्यू पता है। तो ये 2 थीटा डबल एंगल यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब फार्मूला लेंगे, वी नो
cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अभी कौन सा फार्मूला लेंगे, साइन की वैल्यू निकालना है, ये वाला लेंगे, और इसके लिए ये वाला लेंगे cos 2। तो वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा वी राइट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 2 sin स्क्वायर थीटा which is equal to 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos theta, that is 2 sin square theta जो है आपका पाई बाई 8 है, which is equal to 1 minus cos 2 theta, उसका डबल दैट इज पाई बाई 4, जो कि ये वैल्यू आपको पता है, दैट इज 2 sin स्क्वायर पाई बाई 8, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 8 वैल्यू निकालना है, 1 माइनस cos पाई बाई 4, cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 45 1/√2, ठीक है। तो अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2 sin स्क्वायर पाई बाई 8 विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1/2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देता हूँ, दैट इज √2 माइनस 1/√2 इंटू √2 दोनों रैशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका √2 इंटू √2 दैट इज 2 माइनस √2 अपॉन ये √2 इंटू √2 दैट इज 2, ये हो गया आपका 2 sin स्क्वायर पाई बाई 8, देयरफॉर sin स्क्वायर पाई बाई 8, sin स्क्वायर पाई बाई 8 मतलब ये 2 यहाँ अपॉन में आएगा, 4 बनेगा अभी, दैट इज 2 माइनस √2 अपॉन 4, ये sin स्क्वायर हो गया, देयरफॉर sin पाई बाई 8, देयरफॉर sin पाई बाई 8 मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, अभी इसका तो नहीं मिलेगा तो इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा, दैट इज प्लस माइनस, दो रूट लेते समय दो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस, लेकिन पाई बाई 8 जो है ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपको प्लस लेना है, दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट 2 माइनस √2 अपॉन 2 बिकॉज ऑफ पाई बाई 8 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए पॉजिटिव लिया, ठीक है। इस तरह आपको वैल्यू आ गई sin पाई बाई 8 की। सेम इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। अगेन लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8, इसका डबल कर दो, 2 थीटा कितना बनेगा, 2 इंटू पाई बाई 8 दैट इज पाई बाई 4, 2 थीटा बनेगा पाई बाई 4। अब आपको फार्मूला लेना है, cos की वैल्यू निकालना है ना, ये वाला लेंगे फार्मूला, दैट इज cos 2 थीटा, वी राइट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर लाओ, दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन गया है ना, ये वाला बन गया, दैट इज इसको इधर लिख देता हूँ पहले, 2 cos स्क्वायर थीटा एक ही है, 2 cos स्क्वायर थीटा वी राइट 1 प्लस cos 2 थीटा, अब वैल्यू रखो, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा पाई बाई 8, जो कि वैल्यू निकालना है अपने को, ये दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा मींस पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 दैट इज 1/√2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले सही गई, √2 प्लस 1 अपॉन √2, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर रहे हैं, √2 प्लस 1 अपॉन √2 इंटू √2 दोनों जगह रैशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा अभी, √2 इंटू √2 दैट इज 2 प्लस √2 अपॉन √2 इंटू √2 दैट इज 2, ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8, देयरफॉर cos स्क्वायर पाई बाई 8 विच इज इक्वल टू, ये 2 अपॉन में जाएगा दैट इज 4 हो गया, ये 2 प्लस √2 अपॉन 4 टेकिंग स्क्वायर रूट, फिर भी ये पाई बाई 8 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, सो cos ऑफ पाई बाई 8 विच इज इक्वल टू √ ऑफ, इसका पूरे इसका स्क्वायर रूट, इसका 2 आएगा, सो √ ऑफ 2 प्लस √2 अपॉन 2, इस तरह आपको cos पाई बाई 8 की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो किस तरह सॉल्व किया।
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो तो इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में भी अपन ने पढ़े उस टाइप के प्रॉब्लम्स, है ना, क्वाड्रेंट वाले। कौन से क्वाड्रेंट में उसके साइन किस तरह चेंज होता है, प्लस माइनस, ये भी देखना है आपको। फाइंड साइन टू एक्स, फाइंड साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स और tan 2x इफ sec x इज इक्वल टू, sec x गिवन है ना, सिंगल sec x गिवन है, sec x इज इक्वल टू -13/5 और दिस x लाइज बिटवीन वेयर π/2 लेस देन x लेस देन पाई, ये आपको गिवन है। मतलब x इज लेस देन 180 और x इज ग्रेटर देन π/2, π/2 से ज्यादा 180 से कम, मतलब ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए ना, π/2 और 180 और π/2 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसीलिए ये नेगेटिव है, माइनस है। अब क्या करना है आपको, sin 2x, cos 2x, tan 2x की वैल्यू निकालना है। देखो क्या गिवन है, sec x इज इक्वल टू, ऐसे प्रॉब्लम इसके पहले भी अपन ने सॉल्व किया है, सही। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे cos x मिलेगा, राइट, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो cos x मिलेगा। तो cos x का यूज करके sin x भी फाइंड कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin x इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो sin x भी मिलेगा, sin x हो गया, cos x हो गया, बराबर है। तो sin x हो गया, cos x हो गया, तो ये sin 2x अगर फाइंड करना है तो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, यहाँ वैल्यू रखना है आपको, sin 2x की वैल्यू मिलेगी। उसी तरह cos 2x अगर निकालना है, cos 2x की वैल्यू निकालना है तो तीनों में से कोई भी एक फार्मूला ले लो, आंसर आएगा। ये फिर tan 2x निकालना है तो sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं तो अपन ऐसा करेंगे, ये वाले tan वाले फार्मूले यूज करेंगे। sin 2 थीटा के लिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan 2 थीटा का नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हुआ, और tan 2 थीटा का फार्मूला क्या बनता है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या तो फिर ये दो मिल गए तो इसको डिवाइड कर दिया तो tan 2 थीटा मिल जाएगा। ये वाले फार्मूले यूज करेंगे, ठीक है, sin cos वो यूज नहीं करेंगे। अब देखो sec x है तो sec x एक आइडेंटिटी है आपके पास, तो आइडेंटिटी का यूज करके tan x निकाल सकते हैं। tan x किस तरह निकालेंगे, देखो we know this identity 1 प्लस tan स्क्वायर x, x में लिख रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो आपको tan निकालना है, tan स्क्वायर x निकालना है, तो tan स्क्वायर x विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, दैट इज माइनस 13 अपॉन 5 माइनस 1, दैट इज 169 अपॉन 25 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 169 माइनस 25 अपॉन 25, ये बन गया आपका 144 अपॉन 25, ये हो गया tan स्क्वायर x, ठीक है, थीटा नहीं x है, tan स्क्वायर x। सो tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/5, प्लस माइनस 12/5। अब माइनस लेना है प्लस लेना है, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 180 से लेस देन 180 है और ग्रेटर देन 90 है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर tan x आ गया आपका, tan x बन गया -12/5, एक tan x आ गया। अब ये tan x का यूज करके ये वाले फार्मूले लगाएंगे, आपको वैल्यू मिलेगी। देखो नंबर 1 sin 2x
फार्मूला बनेगा आपका 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको लगा रहे हैं, दैट इज 2 tan x माइनस 12/5 अपॉन 1 प्लस माइनस 12/5 का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट tan स्क्वायर ये जब दिया तो भी जाएगा, सेम आएगा ना। दैट इज sin 2x विच इज इक्वल टू माइनस 24/5 और ये बनेगा 1 प्लस 144/25 स्क्वायर कर दिया, दैट इज माइनस 24/5 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 169/25, दैट इज sin 2x विच इज इक्वल टू माइनस 24/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दो 25/169, 5 से डिवाइड हो रहा, 5 5 था, ये कितना आ रहा देखो अभी माइनस 0 20 हो गया, 5 4 दा 20, 0 आ गया, 2 बचेगा, 5 2 दा 10 और 2 120 हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 169, 120 माइनस 120 अपॉन 169, ये आ गई आपकी sin 2x की वैल्यू। सो sin 2x की वैल्यू आ गई माइनस 120 अपॉन 169, एक हो गया। अब cos 2x ऐसे ही cos 2x निकाल रहा है, दैट इज cos 2x फार्मूला लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 12/5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस माइनस 12/5 का स्क्वायर, वैल्यू रख रहे tan x की वैल्यू रखा माइनस 12/5, ये फार्मूला रख रहे। देयरफॉर cos 2x विच इज इक्वल टू 1 माइनस 144/25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 144/25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 माइनस 144, 25 माइनस 144/25, ये इसके साथ कैंसिल होगा, उसी तरह 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25, ये दोनों का 25 कैंसिल हो गया। अब कितना बचेगा देखो, माइनस 144 और ये 25, 9 बचा, 1 1 माइनस 119 डिवाइडेड बाय कितना 169, ये आ गया आपका cos 2x की वैल्यू। और एक बचा है tan 2x, प्रॉब्लम तो है लंबा, एक काम करना अभी sin 2x अपॉन cos 2x डिवाइड कर दो, tan 2x आ जाता, नहीं तो फिर ये फार्मूला लगा दो, ये वाला लगाएंगे तो डायरेक्ट कर देते, tan 2x वैल्यू निकालना है sin 2x अपॉन cos 2x, डायरेक्ट कर देता हो अभी, हाँ, नहीं तो फिर ये फार्मूला लगा दो, आंसर मिल जाएगा आपको। sin 2x कितना आ गया माइनस 120 अपॉन 169 इंटू डिवाइड करना है तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, 169 अपॉन माइनस 119, ये कैंसिल हो गया, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज 120 अपॉन 190, इस तरह ये tan 2x हो गया। नहीं तो ये फार्मूला यूज करो, आपको मिल जाएगा आंसर। अभी थर्ड वाला प्रॉब्लम देखते हैं, वो तो इजी है, बहुत ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। थर्ड प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है थर्ड वाला, डायरेक्ट फार्मूला आप भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इस तरह है, देखो, प्रूव दैट 1 माइनस cos 2 थीटा, प्रूव दैट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा which is equal to tan square theta. Consider LHS, लेफ्ट साइड लिया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, डायरेक्ट फार्मूला ये देखो, ये वाले फार्मूले बहुत बार यूज होते हैं, दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है,
और ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी के ऊपर से ये फार्मूले बनाया है ना, ये ध्यान रखो हमेशा के लिए। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया। दैट इज sin अपॉन cos tan होता है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा विच इज आवर RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देते हैं। थर्ड में से ये पहला हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन में से सेकंड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड में से सेकंड वाला है, ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। मतलब राइट साइड 0 आना चाहिए, अभी राइट साइड 0 आना चाहिए। देखते हैं अभी राइट साइड 0 है, कैसे है कि देखो, कंसीडर लेफ्ट साइड LHS कंसीडर करना है। sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। कंसीडर दिस लेफ्ट साइड, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले। इसको मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो ये बनेगा sin 3x इंटू sin x प्लस sin इंटू sin, दैट इज sin स्क्वायर x, इस तरह आएगा। प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो cos 3x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x। देखो यहाँ एडिशन फार्मूला लग रहा है, किस तरह लगता है देखो, ये और ये इसको अरेंज कर दो एक साथ। दैट इज sin 3x फार्मूला बनता है sin 3x, इसको पहले लिख देता हूँ, cos का फार्मूला बनता है ना, cos 3x इंटू cos x प्लस sin 3x इंटू sin x, ठीक है। और इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला दोनों में से, तो माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, विच इज द फार्मूला ऑफ cos 2x। cos 2x का फार्मूला थीटा की जगह x है अभी, cos 2x का फार्मूला, और ये एडिशन फार्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b, विच इज द फार्मूला ऑफ cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b, फार्मूला इज cos a माइनस b, प्लस है ना cos a माइनस b, दैट इज cos a माइनस b 3x माइनस x माइनस ये cos 2x का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है ऊपर वाला, अगेन विच इज cos 2x माइनस cos 2x, दैट इज 0, विच इज आवर राइट साइड। सो LHS इज इक्वल टू RHS लिखते जाओ, प्रॉब्लम लिखते जाओ नीचे। इसमें प्रॉब्लम में थर्ड में से थर्ड जो है इसमें करेक्शन दिख रहा, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर का है cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ x प्लस y अपॉन 2, इस तरह है cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया था प्लस है साइन में, देखते हैं आंसर निकालेंगे। कंसीडर लेफ्ट साइड, कंसीडर LHS इज cos x प्लस cos y दी होल स्क्वायर, और यहाँ पे sin x माइनस sin y दी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सिंपल फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर ये पहले भी लिख सकते हैं, है ना, मोस्ट कॉमन फार्मूला है। हाँ तो लगा फार्मूला cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y प्लस cos स्क्वायर y, ये होगा इसका एक्सपेंशन, प्लस इसको भी लगाओ, अभी ये माइनस बी का लगाओ sin स्क्वायर x
माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इस तरह। अब क्या करोगे, देखो cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों का एंगल देखो x है। cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों एक साथ लिखोगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी। उसी तरह साइन स्क्वायर वाई और ये cos स्क्वायर वाई इसको एक साथ लिखोगे तो ये भी आइडेंटिटी बनेगी। और इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, ये एडिशन फार्मूला बनेगा। देखो किस तरह अरेंज कर रहा हूँ, दैट इज ये वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स एक साथ लिखा प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस cos स्क्वायर वाई और इसमें 2 कॉमन निकाल लो, प्लस 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos x cos y cos x cos y फार्मूला बन गया ये, माइनस sin x इंटू साइन y sin x इंटू साइन y। देखो ये आइडेंटिटी है 1 हो गया, ये भी आइडेंटिटी है 1 हो गया, प्लस 2 विच इज द फार्मूला ऑफ cos a cos b माइनस sin a sin b विच इज द फार्मूला ऑफ cos a प्लस b दैट इज cos x प्लस y का फार्मूला है cos x प्लस y। अब देखो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 cos ऑफ x प्लस y। थोड़ा ऑब्जर्व करो, टेक आउट 2 कॉमन, इफ वी टेक 2 कॉमन इन ब्रैकेट 1 प्लस cos in bracket 1 plus cos of x plus y, cos of x plus y, 1 plus cos theta, 1 plus cos theta, 1 plus cos theta, जैसे कि यहाँ 2 थीटा है तो ये थीटा आ गया तो ये थीटा रहेगा तो इसका हाफ, दैट इज 1 plus cos theta। थोड़ी देर के लिए इसको थीटा कंसीडर करो, 1 plus cos theta तो फार्मूला बनता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये इसको थीटा बोलो, दैट इज 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 इसको थीटा बोलेंगे, दैट इज 2 टू द 4 इंटू cos स्क्वायर ऑफ x प्लस y अपॉन 2 विच इज और नेक्स्ट प्रॉब्लम तो ऐसे ही दिख रहा है, सेम ऐसे ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो यहाँ बता देता हूँ आपको, cos x आराम से सॉल्व कर सकते हैं, cos x cos y का होल स्क्वायर है ना, सेम तो दिख रहा, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2, बस ऐसे ही तो है, इसको भी एक्सपांड करना, a माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दो, फिर ऐसी आइडेंटिटी बनेगी और यहाँ बनेगा आपका 1 माइनस cos x प्लस y, मतलब ये वाला रिजल्ट लगेगा, 1 प्लस cos थीटा के जगह 1 माइनस cos थीटा लगेगा। इसको सॉल्व करके देखो, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आप थोड़ा सा करके देखो, ठीक है। अब 5th नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं, और कितने बहुत प्रॉब्लम तो बहुत सारे दिख रही है इसमें, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का निकाल के दूंगा, ठीक है। तो नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।